हमको कहा गया कि मौलाना ये सुनिए, आप लोग नाम उनका जानते होंगे, मुझे तो नाम भी याद नहीं उसका, तिलक लगाते हैं, अनाप शनाप बोलना शुरू करते। मैंने सोचा कि उनको जवाब देना बहुत जरूरी। वो क्या बोलते? वो ये बोला सबसे पहले कि हम इस कल्चर को हमारे भारत में, हम इस कल्चर को हमारे भारत में लागू नहीं होने देंगे। ये मेरा चैलेंज है। टूटी फूटी हिंदी में बोलते थे, क्योंकि आपकी जुबान बांग्ला जुबान है, आप कंप्लीटली, जैसे मैं बांग्ला नहीं बोल सकता, मैं समझ सकता हूं, आप मुझे गाली देंगे मैं पहचान जाऊंगा, लेकिन मैं बोल नहीं पाऊंगा, मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। एक हाफिज साहब बैठे थे, हमने कहा कितने हाफिज कुरान बने? वो बोला कुरी, कुरी मतलब 20, जानते हैं। तो उनकी जुबान थोड़ी टूटी फूटी थी, वैसे उर्दू में हिंदी में गालियां दे रहे थे। वो बोल रहे थे हम इस कल्चर को हमारे भारत में, हमने कहा वाह भाई वाह, हमारे भारत में बोल रहे हैं, शायद उसको हिस्ट्री इतिहास पता नहीं हमारे भारत का। और हम भारत के संविधान, नया संविधान हम बनाने जा रहे हैं, उनका यह कहना था। और तुम्हारे मोहम्मद के तरफ से लाए हुए दीन को हम नाफिज नहीं होने देंगे। इस तरह के अनाप शनाप बके जा रहे थे, बके जा रहे थे, जो मन में आया बोले जा रहे थे। मेरे भाइयों, पहली बात, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरफ से लाई हुई, उनकी तरफ से लाई हुई शरीयत नहीं है ये, उनके तरफ से लाए हुए ऑर्डर नहीं है ये, बल्कि हर ऑर्डर का मम्मा और मखरज अल्लाह तबारक व तआला का कुरान है, अल्लाह तबारक व तआला का फरमान। मैं बताऊंगा कि जो सम्मान औरत को अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम के प्लेटफॉर्म से दिया है, कहीं और से नहीं दिया। यहाँ तक के सहाबी शहीद हो गए औरत को बचाने के लिए, उनको बराना कर दिया गया था कैनुका के बाजार में, मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं इस बेजुबान और बेलगाम घोड़े को बोलना चाहता हूं, जिनकी उम्र मेरे ख्याल से अभी 30 से 32 साल उम्र होगी, 30-35 साल। आप भी देखेंगे तो शायद उसकी स्पीच मिल सकती। वो कोई वहां के गुरु बने हुए बैठे, नाम नहीं लूंगा मैं उसका, वरना खामखा में वो फेमस हो जाएगा। मैं उसको ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहली बात तो ये भारत तुम्हारी नहीं, ये तुम्हारा नहीं, ये भारत हमारा है, ये भारत तुमसे ज्यादा हमारा है। क्योंकि जब इस भारत को लूट रहे थे अंग्रेज लोग, तो सबसे पहले कफन बांध कर भारत को बचाने के लिए कौन आए थे जनाब? हम ही आए थे कि नहीं आए थे? बचाइए मेरे मुस्लिम भाइयों, आपके इसी बंगाल की धरती से सबसे पहला इंकलाब पैदा होता। आपके इस बंगाल का बहुत सारे एहसानात भारत के ऊपर सारे आपको याद होगा कि जब एक बहुत ही खूबसूरत कलाम, राष्ट्रीय सॉन्ग और राष्ट्रगान पढ़ा जाता, उसको बनाने वाला आपके भारत के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर पैदा हुआ। आपके हमारे भारत के संविधान के जो 6-3 करोड़ रुपए खर्च करके 6 महीने में जो संविधान के दोनों तरफ, दोनों पेज के ऊपर जो नक्शो निगार, जो फूल पत्ती किया गया है, वो भारत के आपके बंगाल के 2 कारीगर और 2 आर्टिस्ट है, बोलपुर शांति निकेतन का रहने वाला, और उस संविधान को लिखने वाला लाल चंद्र बिहारी बिहार का रहने वाला है। आपके इसी बंगाल की धरती का कैपिटल, ये कोलकाता की सरजमीन पर जब विक्टोरिया के उस हेड ऑफिस को बम लगाकर अली वर्दी खान ने 1755 के अंदर तोड़ा था, उस वक्त तुम कहां सो रहे थे जनाब? उस वक्त तुम्हारा वजूद नहीं था। आरएसएस के मानने वालों, वीएचपी के मानने वाले, विश्व हिंद परिषद के ऑर्गेनाइजेशन के लोगों तुम अपने इस आस्था पर एतमाद और बिलीव करते हो। जब भारत को सबसे ज्यादा खून की जरूरत पड़ी तो सबसे ज्यादा खून हमने बहाया था। आप बोलते हो कि हमारा भारत, हम अगर नहीं बोलते हैं इतिहास को तो हमें बेवकूफ मत समझना। हम अगर नहीं बोलते हैं, अपने हक की बात को दबा कर रखने की कोशिश करते हैं, तो हमें तुम बेवकूफ बनाने और बेवकूफ समझने की कोशिश मत करना। हमने इस देश को आजाद करके तुम्हारे हाथ में सौंप दिया था, कांग्रेस पार्टी के हाथ में सौंप दिया था कि हम हुकूमत के भूखे नहीं हैं, हम कुर्सी के पुजारी नहीं हैं। कुर्सी आप लो, लेकिन हमें इस देश में अमन और शांति के साथ रहेंगे। हम मदरसे चलाएंगे, हम मदरसा दारुल कुरान फुरकानियां चलाएंगे,
लाएंगे, हाफिज कुरान को पैदा करेंगे। लेकिन जनाब तुम तो उंगली पकड़कर कंधे पर बैठ गए। अगर बैठ गए तो जवाब तो इतिहास का कि 1755 के अंदर नवाब सिराजुद्दौला ने सबसे पहले तलवार उठाया था। 1799 में श्रीरंगापट्टनम के मैसूर में फतेह अली खान इसी कुरान करीम के 2 पारे तिलावत करते थे हर दिन सुबह को, तब जाकर अंग्रेज का मुकाबला करते थे। तो बताओ सबसे पहले अंग्रेज को धूल छटाने वाला श्रीरंगापट्टनम मैसूर में पूरे भारत के अंदर लोहे का चना चबाने वाला कौन था? हम ही टोपी और दाढ़ी वाले थे, यही कुरान वाले थे, यही पर्दा वाले थे, यही हिजाब वाले थे। 1755 में 1896 में 1896 में बैंड हुआ है बाज़ाब्ता। औरतों को अपने पिस्तान खोल कर रखना पड़ता था, उनके ब्रेस्ट को खोल कर रखना पड़ता था। लेकिन यही हमारे औरंगजेब और यही टीपू सुल्तान ने कहा कि ये कल्चर गलत है, ये इजाजत नहीं होनी चाहिए। सती प्रथा इसको बोलते हैं। सती प्रथा के ऊपर बैंड लगाने वाला कौन? ये फतेह अली खान टीपू सुल्तान था। आप बताओ जनाब 1806 में 1831 में सैयद अहमद शहीद गए थे ना बालाकोट। 1831 में 1857 में शामली के मैदान में खून से उनकी दो दीवार को रंग दिया गया था। कौन थे मैदान में? 1860 में 3 लाख कुरान के नुस्खों को मदरसे से निकालकर बाहर जला दिया गया। अंग्रेज उन मौर्रिख ने उन टॉमसन की तारीख पढ़ो, दिल्ली की गलियों के अंदर टॉमसन की रिपोर्ट है। 10-10 हजार उलमाए किराम को गाय के खाल में बांधकर उन्हें अंगारों के हवाले कर दिया जाता था। बताओ अब भी तुम कहां थे? अब भी तुम बोलते हो कि हमारा भारत, तुम्हारा वजूद नहीं था। 1925 में तुम पैदा हुए हो, 1857 की जंग में हम थे, 1831 में हम थे, 1755 में हम थे, 1799 में हम थे। तुम्हारा तो दादा परदादा भी नहीं था, तुम्हारा तो जन्म भी नहीं हुआ था। आज बोलते हो कि हम इस कल्चर को नाफिज नहीं होने देंगे। कौन सी बात करते हो? 1865 से लेकर 65-63 तक मदारिस को शहीद करने वाले अंग्रेज, तब भी हम सीना तान कर खड़े रहे थे, तब भी हम सीना तान कर खड़े रहे थे। जलियांवाला बाग में 300 लोग शहीद कर दिए गए। किसी की गोली सीने पर नहीं थी, पीठ पर नहीं थी, सीने पर गोलियां लगी थी। एक छोटा सा रास्ता था, जैसे आपके चहार दीवारी का ये रास्ता। अंग्रेजों ने देखा कि प्रोटेस्ट की तैयारी चल रही। मौलाना शौकत अली, मौलाना जौहर साहब, ये दोनों बिरादरान वहां पर थे। जलियांवाला बाग अमृतसर के अंदर आज भी महफूज है। उनकी तारीख को तोप लगा देता है सामने और ऐलान करता है कि भागो, मिशन गन चलाए जाते हैं। सबके गोलियां सीने गोलियों से छन्नी कर दिए गए। 1300 लोग 3 मिनट के अंदर ढेर कर दिया जाता है। कब थे वहां पे तुम? पूछो नहीं भगवाधारियों से। उस वक्त तुम्हारा बाप का जन्म नहीं हुआ था, उस वक्त तुम्हारा दादा था कौन? सावरकर। हम जेल में थे माल्टा में, हम अंडमान में कुमार के काले पानी की सजा काट रहे थे। शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी, शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाहि अलैह। उस वक्त तुम्हारे ये चापलूस वीर सावरकर, अपने आप को वीर बोलते, सावरकर क्या कह रहा था कि हमारे खुदा, ये हमारे परमात्मा अंग्रेज को हम माफी मांगते हैं, ये लीजिए हमको आप रिहा कर दीजिए। जिंदगी भर आई विल बी योर सर्वेंट इन द होल लाइफ, पूरी जिंदगी में आपकी गुलामी करूंगा, आपके जूतों को चाट चाट कर अपनी जिंदगी बसर कर लूंगा। तुम गुलामी कर रहे थे, हम नहीं। हर जगह हम थे, हर मैदान पर। आज तुम बोलते हो कि हमारा भारत, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारे बाप का भारत नहीं था, सबके बाप का ये भारत है। यहाँ की 1.5 फीट जमीन हमारे खून की गवाही, हमारी 1.5 फीट जमीन हमारे खून से रंगा हुआ है। यहाँ की 2 फीट जमीन के नीचे भी खोद कर देखेंगे तो हमारे लाशें नजर आएंगे आपको। मेरे भाइयों, वो बोलता हमारा भारत। तब 1906 में तहरीक रेशमी रुमाल चलाई गई, 1912 में, 1916, 1915, 1922, 1925 आवाज आता है।
तब 1925 में आरएसएस का रजिस्ट्रेशन होता है, आरएसएस वजूद में आता है। उस वक्त तो तुम मैदान में थे ही नहीं, आधे भारत को तो हमने छीन लिया था ना। 65,000 इससे पहले हम शहीद हो चुके थे इस देश के लिए। इसलिए हमने कहा है कि बोलने से पहले इतिहास को पढ़ लो, तारीख को पढ़ लो। क्यों मुजरिम मानते हो हमें जी? हमारी कुर्बानी नहीं है और हमें बोलना पड़ेगा इतिहास को, हिस्ट्री को एज ए इंफॉर्मेशन, सिर्फ जानकारी के कि हमारी ये तारीख है। अगर तारीख को नहीं बोलोगे तो आपकी तारीख मिटा दी जाएगी, खत्म कर दी जाएगी। कई जगह हम बोले भी, यहां पर भी बोलते बड़े, यहां की धरती पर जितना आन बान शान वर्चस्व हमारा था और अब भी है अल्हम्दुलिल्लाह, अपने देश की शान के लिए। भारतीय स्टेट बैंक, इसका फाउंडर कौन है? मीर उस्मान अली, हैदराबाद का। उस वक्त में स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद नाम था उस वक्त में, जब शुरुआत में। कब की बात है? 1960, 1959-60, जब ये देश कंगाल हो रहा था। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि अंग्रेज ये चाइना मैदान में, मैं उनको जवाब दे रहा हूं। वो गुर्गा जो है, वो चेला, वो कछुआ, वो मेंढक की तरह बातें करता है, टट 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 करता है, अपनी पब्लिसिटी हासिल करके फिर बिल में घुस जाता है। उनको कहो कि चलो तो जरा वहां बॉर्डर पर लड़ने के लिए चाइना के, वो ऐसे गायब हो जाएगा जैसे गधे के सर से सींग गायब हो गया, ऐसा गायब हो जाएगा। बस आके मीडिया के जरिए हम हमारी कल्चर, तुम्हारे कल्चर को नाफिज नहीं होने देंगे। अरे हमारी कल्चर से बेटी की इज्जत महफूज होती है, हमारे कुरान के फरमान से अमन शांति जाता है। मीडिया वाले ये नाहंजार हैं, ये तो पैसों की वजह से कहते शरिया कानून है, शरिया कानून है। अरे शरिया कानून से बेटी की इज्जत महफूज हो, शरिया कानून से जिना से बच्चे रुक जाएं, शरिया कानून से वैलेंटाइंस डे रुकने से हमारे नौजवान बच जाएं, शरिया कानून से शराब पीने से रुक जाए, शरिया कानून से चुगलखोरी से बाज आ जाए, शरिया कानून से देश के दुश्मनों को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाए, तो कौन सी बुरी बात है जी? शरिया कानून, शरिया कानून, शरिया कानून। मेरी तकरीर को सुनना, रातों को न्यूज के एंकरों, नहीं जानते हो तो आओ हमारे पास, हम तुम्हें नर्सरी की क्लास में बिठाकर तुम्हें सबक देते हैं कि शरिया कानून, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शरिया कानून। इट इज ओनली द फाइनल डिसीजन एंड द अंतिम संविधान बाई ईश्वर परमात्मा। अहमेव सौयमिदं बदामि जुष्टम दवापिर मानव शबियम कामय तत्म कुर्णमितम ब्रह्मानम तमुर्शिदम सुमिधाम। आपकी किताबों में भी है, हम नबी को मानते हैं तो आपकी किताबों में हमारे नबी हैं। अल्लाबू कमेककम अदल्लबू कनिखादकम, आखिरी नबी मुहर लेकर आएंगे। हम उसी नबी को तो मानते, आप भी मानो न जना। नहीं मानते हो तो जिहालत है, तो लड़ाई मत करवाओ। जब ये देश कंगाल हो गया, चाइना आ गया कब्जा करने के लिए, इलाका जो है ये बर्मा के साइड का जो एरिया है, बांग्लादेश तो नहीं बना था उस वक्त में, 1971 में आपका बांग्लादेश बना। उस पर कब्जा करने के लिए जब आए तो गोला बारूद खत्म हो गया भारत का। कहां जाएं, कहां जाएं? तो उस वक्त गए मीर उस्मान अली के पास, निजाम दक्किन हैदराबाद। वहां पहुंचते और पहुंचने के बाद कहते हैं कि उस्मान, देश को तुम्हारी पैसों की जरूरत है। उन्होंने ये नहीं कहा कि कितना चाहिए, उन्होंने कहा कि क्या लाए? उन्होंने कहा कुछ भी नहीं लाए। कहा कि बुग्गी मंगवाइए। बुग्गी उस जमाने में बैलगाड़ी को बोलते थे, सिर्फ बोझ ढोने के। लेकर आइए। आए जनाब वहां से 500 टन सोना दिया उस वक्त में। कितना? 500 टन। आप काउंट नहीं कर सकते कि कितने अरब डॉलर होते हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने यह कहा कि उस्मान, आज तुमने भारत के हिस्से को, टोटल जो हथियार खरीदे गए, बारूद खरीदे गए, उन्हीं पैसों से खरीदे गए थे। और वो मीर उस्मान यूं ही नहीं, उन पर को बदनाम मत करना। मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को चंदा दिया उन्होंने, कितना? 5 लाख।
लेकिन हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस को उसने कितना चंदा दिया? 10 लाख रुपए उस जमाने में। भेदभाव था उसमें? नहीं था। उस्मानिया यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद उसी का बनाया है। स्टेट बैंक ऑफ, आज का SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद उन्हीं, वही उसके फाउंडर थे, बानी थे। उन्होंने खुद का बैंक था उनका ही, लेकिन अभी कुछ दिनों के बाद उसको इंडिया के अंदर में कन्वर्ट कर दिया गया, रिजर्व बैंक के अंदर आ गया। ये तारीख है ना हमारी, हम लोग नहीं जानते थे। 5 मिसाइल बना कर दिया। कौन? भारत के अंदर गाइडेड मिसाइल कौन बनाया? गाइडेड मिसाइल का मतलब, एक मिसाइल आप यहां से छोड़िए, एक टेररिस्ट अगर यहां पर आपका यहां सड़क पे है, वो भाग रहा है, उधर जा रहा है, वो चेन्नई वाले सड़क के, मुंबई वाले सड़क के तरफ, तो वो मिसाइल उधर भाग जाए, जिधर जिधर जाएगा टारगेट उधर उधर जाएगा। तो ये गाइडेड मिसाइल कौन बनाया? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। है कोई माए कलाल बताने वाला, बनाने वाला? बताइए। हमारे अभी तक नहीं मिला दूसरा APJ अब्दुल कलाम, मिला ही नहीं। ये दिमाग कहां से आता? कुरान की तिलावत करने वालों को अल्लाह ये दिमाग देता है। टैंक को उड़ाने वाला कौन? टैंक को, पाकिस्तान के टैंक को उठा खाड़ कर फेंकने वाला अब्दुल हमीद, अशफाकुल्लाह खान। लेकिन नहीं, वो क्या बोलते? हमारा भारत, हमारा भारत। अभी जो लोग कब्जा करना चाह रहे हैं इस देश पे, उनका तो कोई कुछ भी योगदान नहीं, कुछ भी नहीं है योगदान। मैं हिस्ट्री अगर बयान करने पे आऊं, क्यों वजूद में आए, कैसे वजूद में आए, बहुत टाइम लगेंगे, लेकिन मैं